हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहोणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार के अंतर्गत तीसरा शिक्षाव्रत है, इसका नाम है प्रोषधोपवास। उसका स्वरूप अपन ने समझा। अब उपवास में क्या करना क्या नहीं करना वो यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं। तो अपन ने कल ये देखा था क्या नहीं करना। तो बेसिकली आहार का त्याग ये पहले श्लोक में बताया था कि आहार का त्याग करना, इससे तो चालू ही हो रहा है। आहार के त्याग करे बिना प्रोषधोपवास नहीं बनेगा, उपवास भी नहीं बनेगा। आहार के त्याग पूर्वक होने वाली यह क्रिया है। अब मात्र आहार का ही त्याग नहीं करना है, आहार के अलावा और भी जो विषय भोग के साधन हैं, पांचों इंद्रिय के विषय भोग हैं, उनको अर्जन संरक्षण करने की प्रवृत्ति है, उन सबको भी क्या करना है, छोड़ना है। कितने देर के लिए, जब तक का काल उपवास के लिए तय किया है उतने काल तक के लिए तो कम से कम पूरा उससे निवृत्ति लेनी है। अब ये तो निवृत्ति की बात हुई, अब हम करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा ये करना। ये श्लोक अपन पढ़ते हैं आगे का 108 नंबर का या इस अधिकार का 18वां पढ़ता हूँ, दोहराना। धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् पाययेद वा अन्यान ऐसे शब्द हैं, तो पाययेद वान्यान ऐसा बोलते हैं। श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेद वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्नतन्द्रालुः धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञानध्यानपरो वा भवतु पवसन्नतन्द्रालुः। वह जो जीव प्रोषधोपवास का धारी है, वह क्या करे? धर्मामृतम सतृष्णः, जो धर्म रूपी अमृत है। धर्म रूपी यानी धर्म ही है अमृत। धर्म कौन सा? कौन सा धर्म? जिन धर्म की और भी कोई सा धर्म है, तो जिन धर्म रूपी अमृत इसको पिए। तो धर्म रूपी अमृत को कैसे पिएंगे? जिन धर्म कोई शरबत है जो उसको पिएंगे। पीने का कहा है पिबतु, पिबतु यानी पिए। किसको? धर्म रूपी अमृत को। तो भाई जिन धर्म वो अमृत के रूप में कहा जाता है। जिन धर्म से तात्पर्य जिन धर्म में बताया गया जो मार्ग है, जो रत्नत्रय है, जो चरणानियोग, कर्णानियोग, प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के द्वारा बताया गया हित का मार्ग, कल्याण का मार्ग, अपनी आत्मा के हित की बात, सपर भेद विज्ञान की बात, इन बातों को क्या करे? पिबतु, पिए, अर्थात जिन वाणी का भली प्रकार से अध्ययन करे, बहुत रुचि पूर्वक। कैसा लिखा? सतृष्णः, तृष्ण समझते? तृष्ण यानी तृष्णा, तृष्णा से स यानी सहित होकर के, जो कि तृष्णा लोक में मानी जाती है बुरी। तृष्णा यानी पदार्थों को प्राप्त करने की तीव्र लालसा, इसे कहते हैं बहुत तृष्णा है इसके, बहुत लोभी है। पदार्थ इसके पास खूब है, भरपूर है, धन वैभव की कमी नहीं है, फिर भी इससे दमड़ी नहीं छूटती है। क्या बोलते हैं? दमड़ी ना जाए चमड़ी जाए, तो चमड़ी चली जाए भले, लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। दमड़ी यानी रुपया पैसा। इतना ये कंजूस है, जबकि इसके पास भरपूर है। तो व्यक्ति कैसा है? तृष्णा से युक्त। तो लोक में तृष्णा है वो तो मानी जाती है बहुत गंदी, जिसकी निंदा की जाती है। यद्यपि तृष्णा से युक्त लगभग सारे ही जीव हैं।
जो अपने को दिख रहे हैं तो बहुत कम लोग हैं जो तृष्णा को छोड़ करके जिन वाणी के सुनने में या जिन दर्शन में अथवा जिन गुरुओं की सेवा में लग जाते हैं। नहीं तो तृष्णा ऐसी चीज है कि ये कभी पकड़े ही नहीं छोड़ जिन धर्म को। धर्म रूप चीजों को यहाँ क्या पैसा मिल रहा है, यहाँ क्या प्रशंसा मिल रही है, यहाँ क्या लाभ हो रहा है, ना भोग है, ना साधन है, ना धर्म धनादि की प्राप्ति है, ऐसा विचार करके वो छोड़ देता है। जीव धर्म में लग क्यों नहीं पाते? क्योंकि धन की तृष्णा है, प्रशंसा यश कीर्ति आदि की तृष्णा है, तो उस तृष्णा से युक्त होकर के इसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सीधा संबंध दिखता नहीं है सुख से और धर्म का, तो वो छोड़ देता है। तो वो लौकिक तृष्णा ऐसी बुरी मानी जाती है। फिर भी आचार्य यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सतृष्णा, तृष्णा सहित होकर के। क्यों तृष्णा सहित होकर के? कि धर्म की तृष्णा से सहित होकर के। धर्म रूपी अमृत को कौन पीना चाहेगा कि जो वास्तव में उससे धर्म से रहित होकर के प्यासा है। प्यासे तृषा को भी तृष्णा बोलते हैं, से खूब प्यासा है, तो वह एक बूंद भी पानी के लिए तरसता है, मिल जाए तो बड़ा रुचि पूर्वक तत्पर होकर के उसका ग्रहण करता है, श्रवण करता है और फिर उसको अपनाता है। उसके लिए एक एक बूंद की वैल्यू है। ऐसे के ऐसे यह जीव भटगतियों में भटकता हुआ जानता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, पाप कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के बंधन मात्र से मुझे अनेक प्रकार की विपदाएं हैं, इनसे मैं निकलना चाहता हूँ। 8वें प्रकार के कर्मों से दुख संपादन हुआ है, इसलिए मुझे दुख नहीं चाहिए। तो ऐसा विचारता हुआ वह सुख के लिए त्रसित है, सुख चाहता है। तो चाहने पर वह हुआ सतृष्ण कि मुझे धर्म रूपी अमृत, मुझे दुख से मैं दुखी हूँ, प्यासा हूँ, तो मुझे धर्म रूपी अमृत मिले तो मैं उसे ग्रहण करके अपनी प्यास बुझा लूँ। समय सारजी में इसी के लिए उन्होंने लिखा कि कैसे जिनवाणी को श्रवण करता है। कोई भव्य जीव है, जैसे मेंढक टकटकी लगा करके आंखें फाड़ फाड़ करके एक व्यक्ति को देखता है जो नया भला सा दिखे, वैसे ही ये जीव जो भव्य है, आचार्यों का जो उपदेश मिले तो किस प्रकार से सुना उसने। आचार्य महाराज ने जब कहा स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा अविनाशी भद्रता की तुम्हें प्राप्ति हो, तो वो ऐसे देखता है आंखें फाड़ फाड़ करके, मानो ये मेरे से क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक इस जीव को भला कहने वाला कोई मिला ही नहीं। कोई जैसे समझो हीन जाति के लोग हैं, तो गांधी जी जब उनके पास गए और उनके पास रहे, उनके घरों में रहे, उनके साथ बैठ करके समझो भोजन वगैरह किया, उनके घरों में क्या स्थिति थी उसको बांधने का प्रयास किया, तो वे सारे लोग वो गांधी जी को ऐसा देखते थे, बोले ये कौन व्यक्ति है, इसके जात वाला, इसके समाज वाला कोई यहाँ पे भटकता नहीं, कोई बात सीधे मुझसे करता नहीं, और ये बिल्कुल उनके जैसा होकर के भी हमसे ऐसे बात कर रहा है। तो वो उस व्यक्ति को, गांधी जी को ऐसा देखते थे कि ये कोई बिल्कुल गजब का आदमी, ये इतने मीठे बोल कैसे बोल सकता हमारे साथ। तो ये तो लौकिक व्यवहार की बात है। ऐसे ही आचार्य निर्ग्रंथ दिगंबर वो कोई भव्य जीव को देखें, कोई संसार में भटकते हुए जीव को देखें, उसको देख करके वो आशीर्वाद दें, धर्म वृद्धि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पापों का क्षय हो, तुम्हें रत्न तरह की प्राप्ति हो। तो ये आदमी देखता है कि मेरे को ऐसे शब्द बोलने वाला तो आज तक कोई मिला ही नहीं। ये लगते सब बोलते हैं दूधो, नहाओ, पूतो, फलो, तने क्या क्या, हमको समझ में नहीं आया। जुग जुग जियो, है दिन दुगनी रात चौगुनी, वृद्धि करो, तरक्की करो, पता नहीं काय की तरक्की करो। पहले एक दुकान थी, अब 2 हो गई, तो मेरी वृद्धि हुई कि मैं बहुत परेशान हो गया। 2 से हो गई 4, 4 से हो गई 8, तो मेरी वृद्धि हो रही है कि मेरा कुछ अकल्याण हो रहा है। मतलब ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, ये आशीर्वादों में क्या है, लगते भले हैं लेकिन है वास्तव में कैसे, कि जिसको यदि वास्तव में प्राप्त हो जाए तो वो आकुलित 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 होकर के दुखी होके मरे। दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करा दें आपकी। नहीं, आप किसी को दो तो ऐसे देना भैया लोग वहां ऐसा मत बोल देना कोई आपको दे दे, ए भैया क्या कर रहा है, ऐसा मत दे। वहां लोक व्यवहार की जगह है, लेकिन भावार्थ समझ में आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब वो देते हैं ना आशीर्वाद या कुछ भले वचन कहे, हे भव्य जीव तू परमात्मा है, तेरे में भगवान बनने की शक्ति है,
8 कर्मों से मुक्त होके तुम सिद्ध हो, तुम सिद्ध समान हो, भगवान समान हो, भगवान ही हो, ऐसे कोई शब्द अपने जैसे लोगों से कहे, गहरे रहस्य में फंसे हुए से या पाप कार्य करने वालों से, तो आप सोचो कि कितना आश्चर्य उस व्यक्ति को पैदा होना चाहिए। तो वो देखता है ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे लिखे शब्द, मेंढक की भांति टक टक लगा करके उस व्यक्ति के उपदेश सुनता है कि क्या कह रहा है। आज तक मेरे से ऐसी बातें किसी ने नहीं कही है, और ये भला पुरुष है, ये निर्जन दिगंबर महात्मा है, ये तो देवता जैसे हैं, तो ये दिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हमसे तो हमारे जैसे लोग बोलते थे अभी तक, वैसी बातें करते थे। तो उसको एक बहुमान पैदा होता है, वो उनकी बातों को सतृष्ण होकर के सुनता है। अब ये जीव ने तो अनेक बार सुना, लेकिन यहाँ पर आकर के अब और कैसे उसको अभी भी धर्म के प्रति तृष्णा बनी हुई है, इस प्रकार का होता हुआ सुने, उसके लिए दिया सतृष्ण। और ये अकेला उपवास के काल की बात नहीं है। नहीं तो आप बोलो देखो उनके लिए कह रहे हैं, अपने लिए थोड़ा ना कह रहे हैं कि भाई जब भी धर्मामृत का पान किया जाए तो तभी किया जा सकेगा जब उसकी प्यास लगी होगी। देखो अभी आप लोग यहाँ बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब कुछ प्राप्ति की इच्छा है तभी ना। आपको समझो ज्ञान प्राप्ति की और या कल्याण की कुछ भावना ना हो तो यहाँ बैठ करके कोई नोट तो बट नहीं रहे कि क्लास के एंड के बाद आप सबको 50-50 का नोट मिलेगा, बच्चों को जैसे देते हैं वैसे ना कुछ कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आए कैसे हैं कि कुछ हमें तृष्णा है जानने की, समझने की, भले की, हम कैसे मार्ग पे चलें, कैसे विचारों को बदलें, कैसे परिणाम में समीचीनता आ जाए, कैसे कषाय की हीनता हो, तो थोड़ा तो उसमें आ गया है, लेकिन वह सतृष्ण से युक्त होना चाहिए। वह यानी उसके प्रति और बहुमान रुचि का कि ऐसा कुछ भी हो, हम इस जिनवाणी को, जिन धर्म को, जिन गुरुओं को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार का अपने अंतरंग में भाव सदा काल के लिए बनना चाहिए। तो ऐसा ये बनता हुआ श्रवणाभ्याम, श्रवणाभ्याम यानी ये कर्ण इंद्रिय ना, इसको बोलते श्रवणेन्द्रिय, तो इसी का नाम है श्रवण। और श्रवणाभ्याम यानी लगाया द्विवचन, रामाभ्याम। पढ़ी हुई ना संस्कृत? नहीं पढ़ी? अरे पढ़ी, 6ठी 7ठी में, सब नहीं पढ़ी है। रामाभ्याम आता है ना पंचमी चतुर्थी विभक्ति में, तृतीया के द्विवचन का है, तो श्रवणाभ्याम यानी द्वितीया, द्विवचन, द्वितीया नहीं द्विवचन का, द्विवचन का यानी दो श्रवण, दो श्रवणों के द्वारा यानी दो कानों के द्वारा, पीबतु पिए, क्या पिए? धर्मामृतम, ये दिया, धर्म रूपी अमृत को सतृष्ण होकर के दोनों कानों से पीबतु पियो। कब? उपवास वाले दिन, और बाकी दिन नहीं पीना। जब यदि अमृत है भैया, अमृत तो हमेशा पीना, इस दिन विशेष रूप से कह रहे हैं। और पीने इतना ही नहीं, पाययेत व अन्यान, पाययेत, पाययेत यानी पिलाना। किसको पिलाना? अन्य को भी पिलाना। कौन अन्य को? एक मिनट रुको, इनको बोल दे। आचल जी आपका जो माइक है ना उसको म्यूट कर देना, एक लेफ्ट हैंड पे बटन है उसको आप म्यूट कर दीजिए, वो सबको डिस्टर्ब होता है। क्या है? पाययेत, पीना और पिलाना, जैसे ना भोजन करना और कराना, तो ऐसे यहाँ पर है पीना और दूसरों को पिलाना। क्या? अन्यान, अन्यान यानी अन्य को क्या पिलाना? धर्मामृत। तो कैसे पिलाएंगे अन्य को? कि आप वस्तु स्वरूप के यदि ज्ञाता नहीं हो तो अन्य किसी व्यक्ति से जो वस्तु स्वरूप को जानता है, शास्त्र को जानता है, धर्म को जानता है, रत्नत्रय को जानता है, उससे स्वयं ग्रहण करना। और यदि आप वस्तु स्वरूप के स्वयं ज्ञाता हो तो ज्ञाता होकर के जो अन्य व्यक्ति उसको पीना चाहें, जो उसके लिए योग्य हैं, उनको उसका उपदेश देना। इस प्रकार से अन्य को पिलाना। ऐसा नहीं किसी का हाथ पकड़ के लिया और उसके मुंह में कुछ भर दिया, ऐसे नहीं पिलाना है। कैसे करना है? आप स्वयं ज्ञाता बनो, आप स्वयं उस विषय में निष्णात बनो, निष्णात बनकर के उस तत्व की उपलब्धि करो, सपर भेद विज्ञान करो, तो करके फिर अन्य को उसका उपदेश दिया जा सकता है। आप स्वयं तो पढ़ो नहीं तो अन्य को पढ़ाया जा सकता है। स्वयं को ज्ञान नहीं हो, देखो हमको लिखा है शास्त्र में
कि पीना भी है और पिलाना भी है। ऐसा अकेले का एक काम नहीं करना है। हमारा प्रोषधोपवास भी है, तो पहले हम पढ़ें आधी घंटा, फिर आपको सुनाएंगे कि भैया आधे घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप स्वयं पहले उस विषय में विज्ञ बनो, विशेष ज्ञानी बनो, और फिर उसका भावार्थ निकालो, भावार्थ को ग्रहण करो, उस तत्व की उपलब्धि करो, उसको छुओ, स्पर्श करो। तो स्पर्श करे बिना आप बताओगे तो सूखा सूखा निकलेगा, फिर धर्मामृत नहीं आएगा। धर्मामृत का नाम दिया ना, अमृत यानी जो सार रूप है, इस जगत का सार है धर्मामृत। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, ये वीतराग विज्ञानता ही है जो शास्त्र में बताई है, तो सार रूप है। तो आप स्वयं तत्व को प्राप्त करो, फिर उस तत्व का अन्य जीवों के लिए उपदेश करो, इस प्रकार का उपदेश। ठीक, तो हम यदि नहीं करा पाए तो क्या करें? कोई बात नहीं, खुद तो कर लेना दूसरा कोई सुना रहा है उससे सुन लेना, अन्य कोई व्यक्ति उपदेश देने वाला है तो ले लेना, उपदेश देने वाला ना मिले तो क्या करें? तो फिर खुद अध्ययन करना। जिनवाणी है, जिन शास्त्र है, उनकी व्याख्या है, टीका है आचार्य द्वारा रची हुई, हिंदी भाषा में उपलब्ध है, आप उसका अध्ययन करो। अध्ययन करके जो समझ में नहीं आए वो अन्य से पूछो। ऐसा उपवास के दिन करना। और क्या करना? ज्ञान ध्यान परोवा, ज्ञान में पर यानी ज्ञान में रत, और ध्यान पर, ध्यान में रत, ज्ञान में लीन रहना और ध्यान में लीन रहना। ज्ञान किसका करना? ये तो सुनने की, धर्मामृत की बात करी। अब जो पढ़ा सुना है उसका चिंतन करना, 12 भावनाओं का विचार करना, तो वो हुआ ज्ञान पर। और जो ज्ञान किया है उस ज्ञान से फिर क्या करना? ध्यान करना। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो पाएगा, ज्ञान होगा तो ध्यान हो सकता है। सामयिक के लिए भी कहा था आपसे, सामयिक कब बन पाएगी बराबर से? ज्ञान होगा तो आप सामयिक कर सकते हो। ज्ञान ही नहीं, आप बैठ जाओ आंखें बंद करके तो दुनिया दिखेगी, लेकिन आपको ज्ञान है कि नहीं 12 भावनाओं का, पंच परमेष्टि के स्वरूप का, स्वपर का, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा का, 7 तत्व का, 6 द्रव्य का, 9 पदार्थ का, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो? चिंतन कर सकते हो, तो सामयिक बन सकती। और वो नहीं जानते हो तो क्या करोगे? नहीं बैठेंगे तो थोड़ा पुण्य लग जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो सामयिक है वो सामयिक नहीं हो पाए, उसको यथार्थ सामयिक नहीं बोलते। मन से नहीं बैठ पाए, वचन से और काया से भले बैठ गए तो उतनी प्रशस्तता है, उतना पुण्य है, परंतु जो मन का एकाग्र होना था वो नहीं हो पाया। इसलिए ज्ञान होकर के फिर ध्यान होता है। ये मुनिराज के लिए भी इस प्रकार से कहा था, ज्ञान ध्यान तपो रत्न तपस्वी स प्रशस्यते। कहाँ कहा था ये? छेढ़ाला में, छेढ़ाला हिंदी में यहाँ कहा था ना 10वें श्लोक में, 10वें श्लोक में आपने याद किया है, सुनाया मुझे। ज्ञान ध्यान तपो रत्न तपस्वी सह प्रशस्यते विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। तो मुनिराज के लिए भी कहा था। अभी ये आप यदि लिंक बिठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको शिक्षाव्रत क्यों कह रहे हैं। मुनिराज ज्ञान ध्यान में निरंतर तत्पर रहते हैं, ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं और तप में लीन रहते हैं। अब यहाँ पर कितनी चीज आ गई? 2 आ गई, 2 आई कि 3 आई? पक्का बताओ सोच करके, 2 है कि 3 है? धर्मामृत तो वो ज्ञान के अंतर्गत ही आ गया ना। अरे भाई ये टाइम कौन सा चल रहा है? टाइम कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? प्रोषधोपवास का। प्रोषधोपवास यानी उपवास। उपवास कौन सा तप है? पहले नंबर का तप है, अनशन नाम का। तो ये तप भी आ गया। तप में रहते हुए ज्ञान और ध्यान करना, जैसे मुनिराज की चर्या है, ज्ञान ध्यान तपो रत्ना, तीनों आ गए कि नहीं? लेकिन मुनिराज सदा काल ज्ञान ध्यान तप करते हैं। ये सदा काल की बात नहीं कर रहे हैं, ये अभी 2 दिन की बात कर रहे हैं। प्रोषधोपवास ने 48 घंटे बताए थे, यानी कम से कम 2 घंटे, 2 दिन के लिए उस चर्या में आ गए। उस चर्या में आने से मुनि जैसा जीवन इनका भी बनेगा। तो पहले हम थे दिग्व्रत में,
देश व्रत में, दिग व्रत से आए थे देश व्रत में, देश व्रत से आए थे भोगो भोग में परिमाण करते हुए, फिर उस भोगो भोग परिमाण से और संकुचित होकर आए थे सामायिक में। अब इस सामायिक से और थोड़ा विस्तार हुआ अपना, तो सामायिक थी असमय मुक्ति मुक्तम, थोड़े समय के लिए, लेकिन ये कितनी देर की हो गई, अब ये 2 दिन का हो गया। पहले मुनिपना कितने के लिए, कितने समय का था, अंतर मुहूर्त का, अब ये कितनी देर के लिए बनेगा, थोड़ा लंबे समय का। कैसे बनेगा और देखते हैं, लेकिन ये 2 शब्द ये बता रहे हैं कि ये भी ज्ञान में ही लीन रहेगा, ध्यान में ही लीन रहेगा। ज्ञान से लेना तत्व का चिंतन और ध्यान से लेना जो धर्म ध्यान के 4 भेद कहे हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, जो सूत्र जी में कहे हैं विस्तार से, उनके स्वरूप को लेकर के उस प्रकार का ध्यान करें। संस्थान विचय, लोक के स्वरूप का विचार करके स्व पर भेद विज्ञान करे। आत्मा परमात्मा अनंत की आज्ञा क्या है, आज्ञा को जान करके आज्ञा का अनुसारी बने, वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान इत्यादि। ठीक, तो ऐसा करके ज्ञान ध्यान तपो पर हो गया। फिर भवतु होवे उपवसन, उपवास करता हुआ वह जीव ऐसा रहे। और एक विशेषण हो दिया अंत में, अतंद्रालुहु। ये तंद्रालु दिख रहा है ना, ये पीछे न है, इसमें से निकालना अ, तो क्या बनेगा, अतंद्रालुहु। तंद्रालु किसको बोलते हैं, तंद्रा, तंद्रा सुना शब्द, तंद्रा आ रही है, तंद्रा आ रही है यानी नींद आ रही है। अतंद्र भगवान का विशेषण है। भगवान कैसे हैं, अतंद्र, तंद्रा रहित, निद्रा रहित, नींद के झोंकों से रहित, आलस से रहित, उसको बोलते हैं अतंद्र। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं अतंद्रालु भवे, अतंद्रालु होकर के, यानी आलसी नहीं होकर के। ऐसा नहीं करे कि 2 दिन का 1.5 दिन का उपवास लिया तो ये आलसी होकर बोले हमारी इंद्रियां ढीली पड़ गई, काम हो नहीं रहा है, कुछ शक्ति बची नहीं है, तो लेटे हैं। और लेट करके सोते सोते में इन्होंने 1.5-2 दिन निकाल दिए। बोले ऐसा नहीं चलेगा, यदि ऐसे निकालना है ना तो इससे भला ये है कि आप भोजन आदि करके थोड़ा स्वाध्याय वगैरह करो, चिंतन करो। लेकिन ये ढीला होकर के हमेशा ही आप ऐसे ही निकालो, ये नहीं। किसी दिन ऐसा बने वो अलग बात है, तो उस दिन आप फिर वैसे ही उपवास कर लेना। लेकिन आप सोचो कि हम तो उपवास करेंगे और क्या होगा, काम से छुट्टी मिल जाएगी, घर का काम करना नहीं पड़ेगा, दुकान जाना नहीं पड़ेगा, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, तो अपने क्या होगी, छुट्टी रहेगी। और भोजन नहीं मिला तो शरीर पड़ गया ढीला, और ढीले होकर के अपन बस सो गए, लेटे हैं, बैठे हैं और कुछ काम कर नहीं रहे हैं। तो कह रहे ये तो आपने तंद्रा में समय निकाल दिया। ये तंद्रा का समय नहीं है, ये सामयिक का समय है। ये पूरा के पूरे टाइम सामयिक में और ध्यान में, ज्ञान में निकालने के, इसलिए विशेषण दिया विशेषता से अतंद्रालु। कोई कह सकता है पहले भी तो कहा ना धर्मामृत स तृष्णा पीबतु, तो उसमें आ गया कि धर्मामृत कितनी देर पिएगा, प्रवचन कितनी देर चलेंगे, 1 घंटा 2 घंटा। ध्यान कितनी देर करेगा, 1 घंटा 2 घंटा सामान्य रूप से। तो व्यक्ति को लगेगा कि बाकी टाइम करेंगे क्या, जब बाकी टाइम भी यही करना है। हाँ, ये नहीं कि बाकी टाइम सोएंगे, बोले 1 घंटा कर तो लिया, 1 घंटा पूजा कर ली, 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया, 1 घंटा दूसरे को सुना दिया, 1 घंटा हमने सामायिक कर ली। अब बाकी टाइम क्या करेंगे, कुछ बचे ही नहीं करने के लिए, अब तो आप आराम करेंगे। तो नहीं, तुमको बताते हैं अब क्या करना है। आपको ऐसा लगेगा कि तो हमको फंसा रहे हैं, ये फंसने का नहीं है, ये तो बड़ा उत्साह का दिन है कि ये प्रतीक्षा करता है कब अष्टमी आए, कब चतुर्दशी आए। अब कैसे चालू करना है, चालू तरफ की तरफ से अपन देखते हैं। जो सप्तमी का दिन है, ये सामान्य रूप से बता रहे, समझ में आ गया ना इतना, मतलब इसमें एक भी पाप कार्य का समर्थन नहीं है और सारे शुभ कार्यों की करने की बात है। ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय, ये काम करने, बाकी कोई आरंभ संबंधी काम भी नहीं बताया। तो अब देखो चालू किया अपन ने कहा से, सप्तमी से। सप्तमी का दिन है, वहां से प्रोषदोपवास चालू होगा। तो सुबह के 6 बजे से लेकर के लगभग 12 बजा लो, तो कितने बज गए, 6 घंटे हो गए। कितने प्रहर हो गए, प्रहर कितने हुए, प्रहर 3 घंटे। हाँ, तो कितने प्रहर हुए, 2 प्रहर। 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो लगभग 6 से 12 कर लो, मतलब रफली आपको बता रहे। या सुबह 4 बजे से लेकर के
10 बजे तक समझ लो। तो ये जो 2 प्रहर हैं, इनमें अपने रोजमर्रा के जो कार्य हैं, रोज की स्वाध्याय या सामायिक पूजन करना, घर गृहस्थी काम निपटाना, भोजन बनाना, अतिथि को आहार दान देना और फिर स्वयं भोजन करना, ऐसा करके लगभग 12 बज गए। 12 बज करके भोजन से निवृत्त हो गए, घर के काम से निवृत्त हो गए। अब 12 बजे ही भोजन का क्या कर दिया? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान करना, चतुर्व्याहाराणाम, 4 प्रकार के आहार का त्याग किया। त्याग करने के बाद में वह जीव अब निकल जाए घर से बाहर। कहाँ पर जाए? जहाँ पर एकांत हो, मंदिर हो, चैत्यालय हो, स्वाध्याय भवन हो, अथवा जहाँ पर उपवास करने का स्थान हो, ऐसे स्थान में चला जाए। अब घर में नहीं रहना, अब एकांत में चले जाना। वहां जाकर के क्या करे? वहां जाकर के अब सामायिक करे, क्योंकि दोपहर का समय, आहार के बाद की सामायिक करे। सामायिक करे, सामायिक का हो जाए काम, टाइम पूरा। सामायिक के बाद में स्वाध्याय करे, स्वाध्याय करता हुआ तत्व का चिंतन करे। तत्व का चिंतन, भक्ति, स्तुति आदि करता हुआ दिन का जो समय है उसको बितावे। और बिता करके फिर जब संध्या, शाम का समय है, तो शाम के समय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, देव वंदना, स्तुति, जो भक्ति आचार्य रचित है उन भक्तियों को पढ़े, विचारे, फिर पुनः क्या करे? सामायिक करे। फिर सामायिक करके बाद में स्वाध्याय करे, और स्वाध्याय के बाद में जो स्वाध्याय में किया है उसी का चिंतन मनन करता हुआ रात्रि का समय निकाले। कितनी बजे तक रात्रि का समय? जब तक वो जागृत रह सकता है, अधिकतम 12 बजे तक, 1 बजे तक। अपन तो क्या करें, ऐसा समय निकालना पड़े जल्दी जल्दी सो जाओ, दिन भर से तो कर रहे हैं, थक गया हूँ। घर गृहस्थी में नहीं जाना है, अभी सोने के लिए भी घर नहीं जाना है, घर जाके नहीं सोना है। जहाँ आप हो ना, एकांत में, मंदिर में, चैत्यालय में, स्वाध्याय भवन में, पाठशाला में, उपाश्रय जहाँ है, तो वहीं पर आपको सोना है। और सोना भी कैसा है? गद्दे, तकिया, बिस्तर घर से नहीं ले आना। मैंने कहा कि भूमि पर ही शयन, और भूमि पर शयन नहीं हो सकता है, तो प्रासुक तृणों से बना हुआ या कोई संथारा बिस्तर, प्रासुक तृण, तृण समझते, घास फूस वगैरह, तो घास फूस वगैरह से समेट समेट के बनाया हुआ। आज के प्रसंग में अपन देखो तो कोई पटिया, पाटा हो, चटाई हो, तो चटाई जैसी है उस पर आप लेटो, उसका प्रयोग करो। यानी गद्दे, बिस्तर, तकिए, इनका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? मतलब गर्मी के टाइम तो बन जाएगा, ठंड के टाइम ये क्या अभ्यास, किस बात का अभ्यास? शिक्षा की। ये आप देखोगे ना इसकी पूरी विधि, तो इतना अच्छा स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में शिक्षाव्रत, मतलब आहार का त्याग तो है, साथ में ये जो विधि से कर रहे हैं, बिल्कुल मुनि जैसा जीवन। तो ऐसा करके वो रात्रि का 12-1 बजे तक जितना भी वो जग सकता है, और जग करके कुछ मोबाइल व्हाट्सएप खोल के नहीं बैठे हैं, मोबाइल वगैरह सब घर पे छूटे हुए हैं, व्यापार धंधे आराम सब छूटे हुए हैं, वो तो कल ही अपन ने त्याग करवा दिए थे। करके वहां पर अब रात्रि का समय तत्व चिंतन में करता हुआ फिर निद्रा लेकर के फिर प्रातः काल जल्दी उठे, अर्धरात्रि में, यानी 3, 4, 5 बजे जितना हो सकता है, उठने के बाद में फिर से प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, सामायिक, और वो करने के बाद में प्रासुक जल से स्नान करके, अब कौन सा दिन आ गया? अष्टमी का। अष्टमी के दिन जल से स्नान करके फिर भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें, पूजन विधान करके फिर भक्ति के बाद में स्वाध्याय के बाद में सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। दिन का टाइम हो तो फिर क्या करें? अब 12 बज गए, 11 बज गए, अब भोजन तो करना नहीं, उपवास है, तो अतिथि को भोजन कराए कि नहीं उस दिन? कहाँ से कराएगा भैया उस दिन? अतिथि को भोजन खुद तो कर नहीं रहा है, वो खुद ने बनाया नहीं है, तो कराएगा कैसे? तब नहीं करा पाता। इसलिए वो इस टाइम पे स्वयं आहार आदि से निवृत्त होकर, मतलब उसमें गया ही नहीं, प्रवेश ही नहीं किया, और यही अपना स्वाध्याय सामायिक में समय बिताया। फिर ये वापस दिन की 12 बज गई। अब इस 12 से लेकर के जैसा कल से बताया था ना, वही काम करें, यानी पुनः वही स्वाध्याय, सामायिक, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, वंदना,
चैत्य वंदना, पंचगुरु वंदना, आचार्य आदि की वंदना, ऐसी वो वंदना करता हुआ और भक्ति पाठ आदि करता हुआ पुनः तत्व विचार, तत्व मनन, सामायिक, आत्म मनन, भगवान की भक्ति ये करता हुआ पूरा शाम तक बिताए। शाम से वापस रात्रि, घर नहीं जाना है, यही मंदिर जी में, चैत्यालय में, उपाश्रय में जहाँ पर है वहाँ पर जैसे पूर्व रात्रि बिताई थी वैसे ये रात्रि बिताना। ये रात्रि बिताने के बाद में फिर प्रातः काल होगी, प्रातः काल होने पर घर नहीं भाग जाना, फिर से जैसे पूर्व प्रातः काल बिताई थी भगवान का पूजन, दर्शन, अभिषेक, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण वो करके फिर प्रातः काल जब 10-1 बजी तो उस समय फिर अतिथि जो हैं मुनिराज, उत्कृष्ट अतिथि, मध्यम व्रती श्रावक जो है व्रती, वे मध्यम अतिथि अथवा सामान्य सम्यक दृष्टि, तो वह जघन्य पात्र, तो ऐसे पात्रों को आहार दान दे करके फिर स्वयं आहार करे, सीधे आहार नहीं कर ले, उनको देखे, उनको भोजन कराए, आहार कराए और करा के फिर स्वयं भोजन करे। ऐसा करके लगभग 12 बजे तक उसका आहार हुआ। तो ये हुआ 2 दिन का लेखा जोखा। ये है उत्कृष्ट प्रोषदोपवास। अब इसमें आप देखो कि 16 जो प्रहर हैं वे 16 के 16 प्रहर कैसे हैं। एकमात्र उसमें यदि विशेष क्रिया कोई हो रही है तो स्वाध्याय की, सामायिक की, ध्यान की, ये 3 चीजें यदि निकाल दो तो उसमें से बचे ही क्या है। पूजन है तो पूजन तो सुबह सुबह कर लेंगे अपन, तो सुबह की पूजन हो जाएगी, विधान कर लोगे, लेकिन पूरा टाइम जो उपवास का है वो उपवास का टाइम जाना चाहिए स्वाध्याय में, सामायिक में, तत्व चिंतन में, मनन में। अब यदि वो करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है, उसको करने में रस नहीं है, तो फिर आप उपवास करके करोगे क्या। फिर काम धंधे में लग जाओगे, बातचीत में लग जाओगे, टाइम पास करोगे, कुछ लोगों को देना लेना, किसी का ब्याह शादी कराना, तत्व चिंतन तो नहीं होगा, लोगों का चिंतन होगा। इसलिए ये जो चीज है ना स्वाध्याय और सामायिक, इसका अभ्यास अभी से कर लो सो भला है, नहीं तो ना उपवास बनेगा भला, और जब उपवास नहीं बनेगा ऐसा 2 दिन का तो फिर मुनि अवस्था तो बनने से रही, क्योंकि मुनि ये तो आपको 2 दिन की बताई है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसा होगा, कैसे दिन भर स्वाध्याय सामायिक करते रहेंगे। जब मुनि बनेंगे तो मुनि बनने पर तो काम ही एक होता है, ये कोई काम तो करना नहीं दूसरा। क्या काम है वहां पर, एक अकेला ज्ञान ध्यान तपोरत्न, ज्ञान करना है, ध्यान करना है, तपस्या करनी, पढ़ो और जो पढ़ा है उसको मनन करो, उसका विचार करो, उसका अनुभव करो, वाच्य तक पहुंचो, तत्व का अनुभव करो, निज आत्मा का शुद्ध अनुभव प्राप्त करो, तो वह है श्रेष्ठ अवस्था, वह है मुनि अवस्था। उस मुनि अवस्था का एक ट्रेलर है, उसका एक प्रीव्यू है, जिस प्रीव्यू में हमको 2 दिन के लिए अवसर मिला है कि हम मुनि बन सकते हैं। तो ऐसा बनना चाहिए कि नहीं। ऐसा उपवास करता हुआ कोई दिखता नहीं है यद्यपि क्योंकि उपवास करने वाले इतने ही जानते हैं कि हमको आहार का त्याग करना है और उसके बाद में वो सब काम दूसरे करते रहते हैं, लेकिन ये उपवास ऐसा साधारण नहीं है। इसलिए हमने कहा था एक साधारण उपवास होना वो अलग बात है, वो प्रोषदोपवास होना ये बहुत विशेष बात। कि प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत में है, सामान्य आहार आदि का त्याग करना वो तो एक अभ्यास है काय का, आहार के त्याग का, कि हम बिना आहार के भी समय बिता सकते हैं और फिर जो समय हमारा बचेगा हम इसको धर्म कार्य में, चिंतन में, पूजन में, विधान में इसमें लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक पक्की प्रतिज्ञा है कि हमको इसी प्रकार से बिताना है। इसे हम ट्राई नहीं करेंगे, हम 5 पाप के त्याग का प्रयास नहीं करेंगे, त्याग करेंगे ही। पंचानाम पापानाम, इसलिए मैंने कहा था 5 पाप का पूरा त्याग। और जब आपको रहना एकांत में है, मंदिर जी में है, तो बाकी सारे जो भोग के साधन थे उनका त्याग करना कंपल्सरी हो जाता है। मंदिर में जाकर के तेल चंदन उपटन से नहाओगे तो नहीं, अलंकार तो नहीं करोगे वहां बैठ करके, और करने के वहां जाना भी नहीं इस प्रकार से। तो वो जो उपवास में जितनी विसंगतियां दिखती है इस प्रोषदोपवास में नहीं आ सकती। यदि आ रही है तो प्रोषदोपवास नहीं कहला सकता फिर। ठीक है, ऐसा 2 दिन का प्रोषदोपवास ये बेस्ट उत्कृष्ट है। और फिर इसी के अंतर्गत जो अपन ने ऑप्शंस लिए थे कि वो
आहार कर ले 2 दिन, 1 दिन पहले भी 1 दिन बाद भी, दोनों टाइम का, तो फिर उसमें आप जब आहार कर लिया उसके बाद से उसकी विधि चालू करना। समझो जघन्य था तो उसमें कहा था दोनों टाइम आहार कर लिया, अष्टमी नवमी को भी और सप्तमी को भी। तो फिर जो सप्तमी का भोजन किया शाम का, उस शाम के भोजन के बाद से लेकर के घर का त्याग करके पहुंच जाए मंदिर जी में, और फिर समय वैसा का वैसे ही बिताए जैसा आपको बताया अभी, और अगले दिन सुबह तक। ठीक है। कोई कहे कि हमारे पास ऐसा मंदिर नहीं जहाँ पे हम रह सकते हैं, हमारे पास ऐसा एकांत स्थान नहीं है, तो मंदिर तो होगा ना, मंदिर में अपन फिर रहेंगे नहीं, हो सकता है मंदिर जी में सोना संभव नहीं हो क्योंकि एक ही वेदी है, हम वहाँ सोए कि भगवान रहेंगे, तो भगवान के सामने सोने से रहे, और कोई ऐसा अलग से स्थान नहीं है, तो फिर उस दिन के लिए रात्रि को बस घर पे आना, घर पे आकर के वापिस चले जाना सुबह। लेकिन कोई घर गृहस्थी के कार्यों में नहीं फंस जाना। कोई पूछे पिताजी ये साइन कर दो, पापा जी बता दो, अनुमति दो, क्या बनाना, कल पारने में क्या बनाए आपके लिए, आपका पारना है कल, तो बताओ क्या बना दें। ऐसे एक दिन पहले से तैयारी हो जाती है कि नहीं? तो भैया कल की कल अब देखी जाएगी, अभी से उसकी चिंता क्या करनी है, धारने की पारने की चिंता छोड़ करके उपवास करना और उसमें ज्ञान ध्यान तत्पर रहना, इस प्रकार से ये दिन बिताने का प्रावधान। ये समंत्रभद्र महाराज ने तो इतना ही लिखा था कि धर्मामृत को पीते हुए, पिलाते हुए, ज्ञान ध्यान तत्पर रहते हुए, बिना आलसी हुए आप प्रोषदोपवास करना। इतना विस्तार फिर आगे जाकर के आचार्य अमृतचंद्र देव ने, अमित गति आचार्य ने, वसुनंदी आचार्य ने उनको और पूरा विधिवत बता दिया कि तुम्हें टाइम बिताना कैसे। ये मुनि बनने का व्रत है, तो इसलिए मुनियों जैसे ही तुम्हारी चर्या 2 दिन की होनी चाहिए, अन्य प्रकार से करोगे तो नहीं बने। ऐसा प्रोषदोपवास, उसमें हमको उत्साह बने, वो करने की भावना हुए और वह वास्तव में बने, जिससे हमारा मुनि व्रत सफल सार्थक और अभ्यस्त हो जाए, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात कर। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हो ढोक।